नमस्कार मित्रों, दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, लग्नेश की स्थिति जब चौथे भाव में कैसे परिणाम देगी। सो दोस्तों, देर से वीडियो काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट you get the notification video. Apart from this, if you want consultation, you can just drop me an email. You can call me on the number given in the description box and the number which you can see on the screen, and you can WhatsApp me and you can have a paid consultation, and the numbers are and the email ID is given in the description box. सो दोस्तों, शुरू करते हैं। लग्नेश की चौथे भाव में कैसे परिणाम रहेंगे। दोस्तों, लग्नेश फर्स्ट हाउस, योर कंप्लीट बॉडी, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका माइंड, आपकी बॉडी पार्ट की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो आपका माइंड, और आप ऊपर से माइंड के ऊपर जैसे आपके बाल, ये सब चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसके बारे में भी लग्नेश ही बताता है। तो लग्नेश का चौथे भाव में जाना, दोस्तों, चौथा भाव सुख का भाव है। सुख के भाव में लग्नेश का जाना, तो लग्नेश को सुख की एक ज़रूरत फील होती है। लग्नेश ऐसी जगहों पे जाना पसंद करता है जहाँ पे सुख हो, लग्जरीज हो, पीस ऑफ माइंड मिले, क्योंकि चौथा भाव पीस ऑफ माइंड भी दर्शाता है। जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हो, ऐसा इंसान इस प्लेसमेंट के साथ ऐसी जगह पे ठहरना पसंद नहीं करता। ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है जहाँ पे सुख मिले उसे। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखना चाहता है जो उसको सुख प्रदान करे, जो उसको लग्जरीज, जैसे गाड़ी में घूमना, ये सब चीज़ों की, है ना, जहाँ पे सुख सुविधाएँ हों वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। लग्नेश का चौथे भाव में जाना माता के साथ में अटैचमेंट देता है, अच्छी अटैचमेंट और अच्छी केयरिंग। ऐसा इंसान अपने घर के साथ बहुत अटैच्ड होता है, घर की देखभाल करने वाला होता है, जैसे माँ की केयर करने वाला होता है। चौथे भाव से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उन सब का ध्यान रखेगा वो। लग्नेश का चौथे भाव में जाना यही दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, लग्नेश जब चौथे भाव में होगा तो चौथा भाव हमारा मातृभूमि है, देश है। ऐसा इंसान अपने देश में रहना ही पसंद करता है। विद दिस प्लेसमेंट, इफ समबडी इज, अगर उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली में से दे वांट दिस पर्सन टू बी गोइंग अब्रॉड, सो दिस विद दिस प्लेसमेंट आई वुड सजेस्ट let the individual be in the country only, नेटिव लैंड ओनली। और उसमें उसका कारण यही है कि उसको, लग्नेश को, पहली बात तो अपने देश से प्रेम बहुत है। वो अब्रॉड जाना तो दूर की बात है, वो वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा। वो सूनर और लेटर वापस ज़रूर आ जाएगा अगर वो चला भी जाता है। कुछ ऐसे दशाएं अगर चलती भी हैं तो अब्रॉड चला भी जाता है, पर सर्टनली वो वापस ज़रूर आएगा। और अब्रॉड से वापस आने के लिए हमें सप्तम भाव होता है जब हम फॉरेन कंट्री से वापसी देखते हैं। चलिए, ये ऑफ द थोड़ा सा दूसरा टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा लग्नेश का चौथे भाव में जाना, अपने जैसे मैंने आपको बताया, देश प्रेम, वो देश से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो प्रोटेस्ट अगर हो रहा है देश की फेवर में, तो उन चीज़ों में भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में है, जैसा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अच्छी राशि में है, तो ऐसा इंसान रिच, बहुत मतलब उसको ये कंफर्ट्स मिलेंगे भी। बट दी ओनली कंडीशन इज़ लाइक कि वो नीच का या पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर वो नीच का या पाप प्रभाव में होना, उसका मानसिक संतुलन भी बिगाड़ेगा, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगा, मदर का प्रोफेशन भी बिगाड़ सकता है। क्योंकि जो लग्नेश है किसी भी इंडिविजुअल का, वो
लग्नेश जो है वो चौथे से दशम भाव बनता है, यानी कि आपके मदर के प्रोफेशन के बारे में भी बताता है लग्नेश आपका। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो मदर के प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी। जनरली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लगन में सूर्य की राशि है, अगर सूर्य लगन में स्ट्रांग है तो आप देखेंगे कि आपके मदर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, क्योंकि सूर्य खुद गवर्नमेंट है, राजा है। अगर आपकी सूर्य की राशि लगन में है और उस राशि पर बृहस्पति या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब भी आपकी मदर के प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अब देखिएगा, ये मैंने एक ऐसे रैंडमली एक चीज़ बताई है आपको, जिससे आप ये देख सकते हैं मदर के प्रोफेशन के बारे में। अब मैं आप बात कर रहा था कि अगर ये लग्नेश आपका चौथे भाव में पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आप देखेंगे कि पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, घर में सुख सुविधाओं की कमी होगी, आपका घर भी अच्छी जगह पे नहीं होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित अगर होगा तो लग्नेश आपका। और क्योंकि आपका पाप ग्रह जो होते हैं वो काम बिगाड़ने का काम करते हैं, तो इस तरीके से ये कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इंडिविजुअली अगर ये पाप ग्रह में नहीं होता, अच्छी राशि में है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट देगा, क्योंकि ये दशम भाव को भी देख रहा है, आपको काफ़ी एम्बिशियस बनाएगा। लग्नेश दशम भाव काफ़ी प्रैक्टिकल, कर्मशील, एम्बिशियस बनाएगा, है ना। दशम भाव को देख रहा है, क्योंकि दशम भाव चौथा घर होता है, घर अपना घर होता है, होम इन्वायरमेंट देखते हैं। दशम भाव को देख रहा हूँ, होम बेस्ड बिजनेस की भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। विल बी वेरी मच इन्वॉल्व इन योर पार्टनर्स प्रोफेशन, क्योंकि चौथा भाव जो होता है आपके पार्टनर का प्रोफेशन भी दिखाता है। जिसका चौथा भाव स्ट्रांग होगा उसके पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ हैं, उनका प्रोफेशन बहुत सॉलिड होता है, अच्छी नौकरी या अच्छी बिजनेस में होते हैं ऐसे इंसान। सो आप अपने पार्टनर की प्रोफेशन में हेल्प कर सकते हैं। वैसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये सप्तम से दशम बनता है। तो जैसे भी आप देख लीजिए, किसी से भी भावात भावना नियम से आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो आपको पता लगेगा आपकी उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहेगी। जैसे 11वें से छठा भाव है, तो छठा भाव आपके बड़े भाई बहनों का लोन है, तो आप हो सकता है कि आपका लोन रीपे करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं, है ना। क्योंकि छठा भाव सेवा का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों की, बड़े भाई बहनों की सेवा भी कर सकते हैं आप वो टाइम पीरियड में। अगर उसकी दशा अंतरदशा चलती है, भगवान आपकी कोई भी सेवा लगा सकता है अपने बड़े भाई बहनों से रिलेटेड। छठा भाव अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो दुश्मनी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। सो वी नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली द प्लेसमेंट इज शोइंग, व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स। वी हैव टू सी द प्लेसमेंट एग्जैक्टली। ओवरऑल प्लेसमेंट देख के ही पता लगेगा कि किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। जनरली ये है, क्योंकि ये 12वां भाव बनता है पंचम का, तो पंचम भाव क्या है, पंचम भाव का लॉस हाउस हो गया, 4th हाउस आपका। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्यार व्यार जो होता है ना, कि लव अफेयर में पड़ जाना, प्यार, ये सब चीज़ें एक बहुत ही देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी कैसे एक हमें गाइड किया गया है, भगवान ने ये कैसे बनाई है एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको अपने जीवन में सुख सुविधाएं बनानी है ना, माँ का प्यार चाहिए, फैमिली का प्यार चाहिए, और आपको अपनी लग्जरियस बड़ा घर बनाना है, बड़ा गाड़ी खरीदनी है, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पंचम का लॉस करना पड़ेगा। आपको अपनी प्यार व्यार के चक्रों में ना पड़कर आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपको पंचम का लॉस होगा तभी वो प्यार व्यार के चक्रों में पड़ना और अपने एम्बिशन को छोड़कर, मेरा मानना ऐसा है कि अपनी लाइफ में कुछ करें बड़ा, तभी ये चीज़ें अच्छी लगती है। और इसकी दशा अंतरदशा में आपका प्यार आपसे दूर जा सकता है, आपको अपने अगर लव पार्टनर है, क्योंकि उसका लॉस हाउस है। जैसे आप ये समझ लीजिए, आपको लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाना है, या आपको कुछ अपना बड़ा बिल्ड करना, अपना बड़ा घर बिल्ड करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विद दिस प्लेसमेंट ये एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये नवम से अष्टम भाव भी बनता है आपका चौथा भाव। तो अगर इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो हाई डिग्री है नवम भाव, तो PhD या बहुत हाई डिग्री आप लेना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक आ सकता है, छूट सकती है, परेशानी आ सकती है। 3rd हाउस से ये आपका 2nd हाउस बनता है, क्योंकि आपका लगन और आपका 4th हाउस जो कि आपके थर्ड छोटे भाई बहनों का लाभ और धन भाव है, तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त धन योग है। 3rd
है ना। तो आपका चौथा भाव आपके पड़ोसियों का भी सेकंड हाउस होता है ना। और आपका लग्नेश आपके पड़ोसियों का भी 11th हाउस है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नेबर्स भी काफ़ी रिच हों विद दिस प्लेसमेंट। ऐसे ही हमें देखना पड़ता है कि एनालिसिस करने पड़ते हैं कि भावात भावन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। उसी से ही जब तक आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आप इतनी बारीकी से एस्ट्रोलॉजी को देखिए कि आपका लग्नेश है तो वो बन कौन सा रहा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा आके लगन में आपके 4th हाउस में जाएगा तो आपका बहुत ही शुद्ध, अगर वो अच्छी राशि में जाता है बहुत ही आप अच्छे मन के होंगे, क्योंकि चौथा भाव जिसका पीड़ित नहीं है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है उसका दिल बहुत साफ होता है। चौथे भाव से यही चीज़ देखी जाती है। अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो ऐसा इंसान थोड़ा मन का साफ नहीं होता, मन का कपटी हो सकता है, उसके मन में किसी के लिए पाप आ सकता है, किसी को धोखा देने की ये प्रवृत्ति आ सकती है, धोखा दे सकता है, क्योंकि चौथा भाव स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान कहता है ना कि यार मेरे लिए लॉयल रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए चौथा भाव देखिए। चौथा भाव अगर उसका स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान कभी धोखा नहीं देगा आपको। तो लग्नेश कौन सा बन रहा है, सपोज आप आप अपने बारे में इंडिविजुअली खुद अपने बारे में देख लीजिए। जैसे मैं मून की बात कर रहा हूँ तो आपका लग्न मून का हो जाएगा, तो आप लग्नेश आपका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा तो बहुत ही इमोशनल है, दयावान प्लैनेट है, दया आएगी आपको, आप बहुत इमोशनल होंगे, आपको पोइट्री का शौक हो सकता है, शेर व शायरी का शौक हो सकता है। तो इस तरीके से आप बारीकी से कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे सपोज हम भी आपकी मदद कर रहे हैं जिससे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी ऐसी वीडियोस लाऊं जिसके थ्रू आपको ये और भी एस्ट्रोलॉजी से सीखने को मिले। सो दोस्तों, इसी के साथ अपनी मैं वीडियो को विराम देता हूं और यहाँ पे मैं वीडियो को अंत करता हूं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। मुझसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपका कुछ फीडबैक या सजेशन है, या आप किस तरह की वीडियो और देखना पसंद करते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।